मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई। बेचारी का तिलक तो हो ही नहीं पाया। मैंने गाइस यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं सच में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने ध्वज की पूजा हो गई। ये वाला कर रही करो यही अभी स्टेप कर रहे हैं। अभी नहीं, आता है भी। मैं रेडी होके आती हूँ फटाफट से। गाइस ये देखो, कयामत लगती। गाइस हम आ गए मायके और मायके में भाई का तिलक करके फिर मैं यहाँ से जाऊँगी फटाफट से कहीं और। गाइस यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं सच में। बढ़ाऊँ एक और बंदर है, अभी 2 थे। गाइस मैं अपनी मम्मी के घर पे आ गई थी। सिर्फ मुश्किल से मेरे पास 2 घंटे थे। मैं 1:30 बजे यहाँ पे आई थी और 2:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना था। 2:30 के 3 तो बज ही गए थे। तो मेरे को ऑलमोस्ट टोटल 2 घंटे में मैंने सब कुछ यहाँ पे किया। और मैं बहुत भगदड़ भगदड़ में आई थी। और मैंने, मेरी सिस्टर ने रील बनवा रही है और मैंने भी 1-2 रील बनवाई यहाँ पे। कुछ खास सी नहीं, बट हाँ रील बनवाई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। इतना तो सोचने में ही निकल जाता है टाइम तो देखना तो बहुत दूर की बात है। और बाकी आपको हमने जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो भी बनाई है वो आपको इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो भाई दूज से रिलेटेड। तो बस हमने यहाँ पर रील बना रहे थे तो मेरे पास टाइम तो था ही कम, बट और डुगू आया नहीं था और ये मेरे हस्बैंड भी आए नहीं थे। बस मैं और डॉल ही आए थे यहाँ पर। मेरे हस्बैंड ही छोड़कर चले गए थे क्योंकि बहुत, और भाई भी इस टाइम पे था नहीं। तो हमने सोचा अब तक वो नहा रहा था, ये सारी चीज़ें चल रही थी तो हमने बस यही सब चीज़ें कर ली। लेट बहुत ज़्यादा हो जाता घर से गाइस, निकलना नहीं हो पाता। कितना भी कोशिश करो बिल्कुल भी घर से जल्दी निकलना नहीं होता। शाम को दोपहर 3:45 बजे की हमारी मूवी थी तो हमें वो भी देखने जानी थी। तो इसीलिए हम और ज़्यादा जल्दी में थी। अगर नहीं भी होती तो भी मैं सच्ची बताऊँ नहीं रुक पाती क्योंकि मेरे पास मुझे बैठने का मौका ही नहीं मिल पाता। स्पेशली तब जब मुझे मतलब अपने घर पे फ्री होके मैं आई हूँ तो, क्योंकि घर पे इतना फैला रहा त्यौहार का टाइम। अब मैं पहले की तरह मायके अपने नहीं आती हूँ। आप लोग भी देखते हो, मैं समझ लो 2-2 3-3 महीने ओकेजनली जब मेरी मम्मी मुझे बुलाती है तो ही बात एक अलग है आ जाऊँ, वरना वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं तभी मैं आती हूँ, वरना मैं नहीं आती हूँ। और भाई दोस्त पे भी समझ लो मैं नहीं आती, वो तो मैं 1 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से निकल के आई हूँ। तो बस यही है, हमारा भाई दोस्त का प्रोग्राम हो चुका था तो डॉल का ये गिफ्ट है। फिर अनाया ने गिफ्ट दिया था डुग्गू के लिए। तो ये है क्योंकि डुग्गू नहीं आया था, बेचारी का तिलक तो हो ही नहीं पाया। मैंने उसको बहुत बोला बेटा नहा ले चल ले, लेकिन कोई मतलब ही नहीं था। फटाफट से मैं अपने घर आ गई और मैं बस यहाँ से निकल रही थी क्योंकि फटाफट से हमें निकलना था। यहाँ से हम निकल गए मूवी के लिए क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। कितना भी कोशिश करो लेट हो ही जाते हैं। इतनी मुश्किल से इन्हें लेकर आओ क्योंकि मूवीज़ देखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रही थी, आज से नहीं बहुत टाइम से। ये हम आ गए अपने फिरोज़ाबाद के डीडी सिनेमा में। तो हम यहाँ पे मूवी देखने वाले थे। हमें 5 मिनट ब्रेक मतलब वेट करना पड़ा क्योंकि वो रूम जो हॉल था ना वो बहुत ज़्यादा फुल चल रहे हैं। आप भीड़ भाड़ देखकर ही समझ पा रहे होंगे। बाकी आप मेरे लास्ट व्लॉग देखिए मूवी वाले, तो उसमें काफ़ी शांति है बीच में अगर हम कभी आते हैं तो। वरना मैं सच बताऊं साल भर तो हो ही गए मुझे, मैं आई नहीं हूँ मूवी देखने। एनिवर्सरी पे आई थी और एक बार और, हाँ अभी मई में आई थी डुग्गू या डॉल की बर्थडे में, तब मूवी देखने हम आए थे। और हाँ मैं डॉल की बर्थडे पर ही आए थे हम मूवी देखने और अब हम आए हैं। तो मुझे भी करीब 6-7 महीने हो ही गए, बट मुझे सच बताऊं मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई। क्यों बनी है फिर रात में आके हमारा डुग्गू और डॉल का तिलक रह गया था तो भाई हमें ये सेशन भी अटेंड करना था भाई इन दोनों का। अगर यही हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, यही नहीं सिखाएंगे तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। तो मेरा बस यही है कि हमने लौट के आके फिर तिलक कराया डुग्गू और डॉल से कि डॉल तुम अपने भाई का तिलक करो। अभी तुम बैठो, अब तुम पहले भाई का तिलक कर दो। डॉल मुझे मोमोज
नहीं हाँ। मिठाई हाँ मैंने हमारे वाले बटन में कुछ खिला करना मोमोज लेके आया प्लेट में कर ला फिर तुम। डुग्गू लेकर आ गया है मोमोज अपने पापा के साथ जाके। तो डुग्गू कहता है कि डॉल तुम मुझे ना तिलक करने के बाद है ना मोमोज खिलाइयो। ये झालर निकल गई यहाँ से। चलो अच्छी बात है, अब तो एंड होना है। कल मुझे ये सारा चीज़ें हटानी है अब तो। मामी जी तुम नहीं आई, बस एक ही प्लेट लाया है ये? नहीं वो छोटा इतना ही लाया है ये? चौबीस है या कलम गिरने कितनी है तो प्लेट में रख दी यहाँ पर। चटनी के साथ नहीं गीला हाथ करके ले आइए। किसका किसका अपना रोली सूख गई है ना। इसमें मेरे हाथ धो थे ना। हाँ लग रहा है, देखो रंग डाल दिया इसने। नहीं इस वाले को इस वाले से सूख रहा है। पानी कैसे नहीं लाते हैं? नहीं लाया तो पानी कुछ नहीं लाया, छोड़ना ले गया। चलो भैया प्लेट और बोल। अभी हमारे सामने कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। बस मेरा डबल मम्मी है। अभी वेट फॉर मिनट, ये कर गया गिफ्ट दे पहले। मकारी नहीं तो कुछ तो दे के लाया है, जल्दी दे। नहीं लाया सच में? लाए? अरे वीडियो ऑन कर। इधर बैठ के दे, चलो परेशान मत करो उसको। 1 2 3 ओ 500 रुपीज अपने वाले दे रहा है इसको। सो गाइस ये है हमारे डॉल और डुग्गू का भाई दोस्त, जो कि हम रात में 7:30 बजे मना रहे हैं वहाँ से लौटने के बाद। चलो गाइस यही है आज का व्लॉग। बाय कर दो। 1 2 3 बाय। सो गाइज यही है मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग? मूवी और जो हम मूवी देखने गए थे वो मुझे कुछ खास नहीं लगी, ड्रामेटिक सी लगी। ऐसा लगा बस पूरी मूवी सस्पेंस में निकाली गई है, इतिहास 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 एंड ऑल। और बस पूरी मूवी में मंजुलिका का नाम लिया गया है। मंजुलिका उसमें कोई था ही नहीं, मैं सच बताऊं।
और जो उसका भाई था, जो माधुरी और विद्या बालन का जो भाई बना है उसमें, रोहित कार्तिक आर्यन, तो वो उसमें उसको शौक है गर्ल्स बनने का, उसको शौक है डांस करने का, लेकिन वो मंजुलिका नहीं था। तो वो चीजें मुझे थोड़ी ओवर एक्टिंग सी लगी, बहुत ड्रामेटिक सी मूवी बना दी है, बट मुझे कुछ खास नहीं लगी। और फालतू का डरावना सीन दिखाया गया है जो कि मुझे उसमें वाहियात लगा। सिर्फ साउंड इफेक्ट डाला गया कि गेट खुल रहा है तो साउंड डाला है, मतलब डराने के लिए बच्चों को या बड़ों को एंड ऑल। तो मुझे वैसा कुछ खास नहीं लगी कि मूवी में कोई दम हो। भूल भुलैया जो 2 आई थी ना, वो तो भी बहुत बेस्ट थी, पर ये वाली जो आई है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फैक्ट बात है ये। और समझ में ही नहीं आया मुझे ट्रेलर तक, तो जो इंटरवल आता है ना तब तक तो मुझे ये लगा कुछ अब कुछ नया होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, बट एंड तक उसमें इतिहास चलता चला आ रहा है। जब उसमें कार्तिक आर्यन की जो आत्मा जो है उसमें जो दिखाया गया है, जो राजा बना है पिछले जन्म में, 200 साल पहले जन्म में, तो उसको भी एंड जब कर रहे हैं ना उसमें भी इतिहास दिखा रहे हैं कि मेरा ऐसा इतिहास था। बट थोड़ा मुझे फालतू पने की मूवी लगी। मुझे बस ये है, रिव्यू देखकर और थोड़ा सा आपका मन भटक रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, थोड़ा घूमने का मन कर रहा है, मूवीज देखने का शौक है, तो आप बाग जाकर देखाओ बस इसलिए, वरना मुझे कुछ खास नहीं लगी। सच्ची बताऊं, समझ में नहीं आई मूवी है क्या ये। बस यही है मेरा आज का व्लॉग। मे भी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सारे सगे संबंधी के साथ में शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।